हम दोस्तों आज हम अपने विचारों की शुरुआत सूफी संत के विचारों से करेंगे। अमीर खुसरो साहब वो कहते हैं, छाप तिलक सब झी नीरे तो से नैना मेला के। दोस्तों, सूफी संत अमीर खुसरो साहब कहते हैं, जब मेरी नज़रें मेरे सतगुरु से मिली तो मैं पूरे संसार को मानो भूल गया और मानो मेरा यार और मैं ही दिख रहा हूँ और कुछ दिख ही नहीं रहा। जब हम किसी गुरु के दीवाने हो जाते हैं, किसी कामिल मुर्शिद के मुरीद हो जाते हैं सच्चे, तो दोस्तों सारी कायनात हमें उनके अंदर दिखने लगती है। और दोस्तों, जो सूफी संत होते हैं दोस्तों, उनकी पूजा अपने गुरु से बेसहा मोहब्बत इश्क के अलावा कुछ होती नहीं है। और वो कहते नहीं हैं कि उसके दरबार में मोहब्बत के अलावा कुछ पहुंचता ही नहीं है। केवल दोस्तों भक्ति मोहब्बत ही परमात्मा को सबसे प्रिय है और वो ही उसके दरबार में पहुंचती है और बाकी कुछ नहीं जाता दोस्तों। लेकिन हम भगवान से, ईश्वर से मोहब्बत नहीं करते, बाकी सारा दिखावा करते रहते हैं। तो मुझसे एक भैया ने पूछा कि मैं बहुत गलत काम करता हूँ, क्या मैं भगवान का भजन कर सकता हूँ या नहीं, मैंने बहुत गलत काम किए। मैंने कि बिल्कुल कर सकती हो। जिस दिन से हमें भगवान की याद आने लगती है, हम भगवान के भजन का संकल्प लेते हैं दोस्तों, उस दिन से हमारे सारे बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं और सद्कर्म की ओर जीव चलने लगता है। और इसका उदाहरण है हमारे वाल्मीकि जी हैं, जिन्होंने लोगों को मार मार के धन कमाया था और आपने देखा होगा वे ब्रह्म ज्ञानी बन गए। उंगली माल की कहानी सुनी होगी, जो बुद्ध के प्रवचन से इतने प्रभावित हुए कि वो भी संत बन गए, बुद्धत्व को पा गए, भिक्षु हो गए। तो ऐसी हमारे इतिहास में, पुराणों में इतनी कहानियां हैं जिनका जीवन बहुत ही खराब जीवन शैली जी रहे थे, लेकिन किसी कामिल मुर्शिद, किसी संत के आगमन से उनके हृदय परिवर्तन हुए और वो परम गति को पा गए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमसे जाने अनजाने बस कोई गलती हुई हो तो इसके बाद हम फिर भगवान का भजन ही ना करें, ये सोच के कि नहीं मैं तो बहुत गलत आदमी हूँ, मैंने बुरे कर्म किए हैं तो मैं भगवान का भजन कैसे कर सकता हूँ। ये दोस्तों बचपना है, इसमें कुछ नहीं है दोस्तों। आप भगवान का भजन, कैसे भी आपके कर्म दूषित हों, कुछ भी हों, फिर भी आप भगवान का भजन कर सकते हैं। वो तो परम कृपालु हैं दोस्तों, वो सब पे कृपा करते हैं। बस शर्त है कि जीव जिस दिन से उनका हो जाए तो सच्चे हृदय से उनको स्वीकारे, वहाँ भी दिखावा ना करे दोस्तों। लेकिन वो हृदय परिवर्तन कब होता है दोस्तों, जब कोई हमें सच्चे संत महापुरुष मिल जाते हैं, जो उस मालिक से जुड़ चुके हैं, जो परमात्मा के साक्षात्कार कर चुके हैं, वो ही केवल हमारे हृदय परिवर्तन कर पाएंगे। तभी तो संत कबीर कहते हैं, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान की। पहले आप ये देखिए कि जिन्हें हम गुरु बनाने की सोच रहे हैं, क्या वो खुद भगवान के भजन करते हैं या नहीं करते, क्या उनके अंदर के सारे विकार खत्म हुए या नहीं हुए, क्या वो उस परमात्मा से बेसहारा मोहब्बत करते हैं या नहीं। वो कहते नहीं हैं कि मोहब्बत के बाज़ार में सूरत नहीं देखी जाती और जब मोहब्बत हो जाए तो फिर उसकी कीमत नहीं देखी जाती। कहने का भाव दोस्तों, एक साधारण ही प्रेम का हम एग्जाम्पल लें, जब किसी स्त्री या पुरुष का प्रेम हो जाता है तो पूरे ज़माने से, पूरे संसार से लड़ने की वो शक्ति क्षमता रखता है। तो सोचिए, जब उस परमात्मा से मोहब्बत होती है, अपने गुरु से इश्क होता है दोस्तों, तो वह क्या ही बात होती है दोस्तों। क्योंकि ये प्रेम तो दोस्तों
क्षणिक भंगुर है, तो इसके लिए जीव संसार से जमाने से लड़ जाता है। तो उस परमात्मा से प्रेम होता होगा तो कैसा अनुभव होता होगा, ये आप खुद सोचिए। वो प्रेम ऐसा होता है दोस्तों कि साधक रोता रहेगा लेकिन फिर भी उसके अंदर तृप्ति आने लगेगी, मानो उसको अमृत मिल रहा है। और बाहर के प्रेम का ये है कि वो बाहर से रो रहा है, सोनो मानो अंतर से भी रो रहा है। लेकिन साधक जितना जितना प्रभु के लिए, परमात्मा के लिए रोता जाता है, उतना ही वो परमात्मा के निकट होता चला जाता है, उतना ही ब्रह्म स्वरूप होने लगता है। तभी तो कहा है, हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। ईश्वर को ऐसे अपन देखने जाओगे तो ना मंदिर में मिलेंगे, ना मस्जिद में मिलेंगे, ना गिरजाघरों में मिलेंगे, ना गुरुद्वारों में मिलेंगे। मिलेंगे कहाँ? परमात्मा खोजने से नहीं मिलता दोस्तों, परमात्मा खो जाने से मिल जाता है। जब हम उसकी भक्ति में खो जाते हैं, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन ईसाई, मतलब अपना वजूद ही मिटा देता है जो साधक, उसके ही अंदर वो ब्रह्म परमात्मा, वो खुदा प्रकट होता है दोस्तों। जब तक तुम्हारे अंदर मैं, ईगो, अहंकार जिंदा है, तब तक तुम उसको कैसे देख सकते हो? उसे तो प्रेम की दृष्टि से, प्रेम की आंखों से ही देखा जाता है दोस्तों। जब तक हमारे भीतर परमात्मा के लिए प्रेम नहीं आएगा, तब तक हम बाहर कितना भी दिखावा कर लें दोस्तों, कुछ भी होने वाला नहीं है उससे। केवल एक सच्ची लगन कि प्रभु आज से मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हैं, केवल यही संकल्प तुम्हें परमात्मा के समीप ले जाता है, परमात्मा से नज़दीक बढ़ा देता है तुम्हारी। लेकिन हम जिस संकल्प करते नहीं हैं और करते भी हैं तो ऊपर ही ऊपर तौरी करते हैं। लेकिन वो कहते नहीं कि संत न देखें बाहर का हाल, संत देखें अंतर का हाल। संत महापुरुष दोस्तों, तुम बाहर क्या हो, कितने धनवान हो, कौन से पद पे बैठे हो, कौन सी नौकरी कर रहे हो, कितना बड़ा मकान है, कितनी तुम्हारे पास गाड़ियां हैं, ये संत सद्गुरु नहीं देखते। संत सद्गुरु तुम्हारे अंदर एक ही चीज़ देखते हैं कि तुम्हारे अंदर भक्ति है या नहीं परमात्मा की, परमात्मा को पाने की लगन है या नहीं। अगर वो तुम्हारे अंदर है तो तुमसे सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर वो तुम्हारे अंदर नहीं है तो चाहे तुम कुछ भी बने रहो, वो तुमसे प्रसन्न होने वाले नहीं है, ना तो आपको वो स्वीकार करने वाले हैं। कि महापुरुषों को, संत महापुरुषों को तो भगवान का भजन ही सबसे प्रिय है। जो भगवान का भजन करता है, उस खुदा की सच्ची इबादत करता है, वो ही प्यारे संत महापुरुषों के, गुरुओं के प्यारे रहते हैं दोस्तों। अपन जो सोचते हैं कि मैं गुरुओं को, संतों को, पीरों मुर्शिद को अपने धन से, अपने पद से, अपने रुतबा से रजा लेंगे, तो ये सबसे बड़ा झूठ है और ये सबसे बड़ा भ्रम है तुम्हारा कि हम पद का ईगो दिखा के या किसी भी प्रकार का घमंड दिखा के अपने गुरु या संतों को मना सकते हैं। ऐसा नहीं होता दोस्तों। संत तो दोस्तों तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे सच्चे समर्पण से ही रीझते हैं। अगर वो तुम्हारे अंदर है फिर तुम किसी भी प्रकार का दिखावा भले मत करना, लेकिन वो तुमसे सहज ही रीझ जाएंगे दोस्तों। वो कहते नहीं, जो सच्चाई के पथ पे चलता है दोस्तों, जो मेहनत और ईमानदारी पे चलता है, भगवान का सच्चा भजन करता है, तो कायनात की सारी शक्तियाँ उसका साथ देती हैं। और जब तक हम गलत मार्ग पर चलते हैं तो हमारे संग कोई भी नहीं रहता। जब हम सत्य मार्ग पर चलते हैं, परमात्मा के बताए हुए पद चिन्हों पर चलते हैं दोस्तों, तो मानो ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ हमारी मदद कर रही हों, हमारा साथ दे रही हों। लेकिन जब हम इनकी विपरीत दिशा में चलते हैं तो हमारा कोई साथ नहीं देता, ना देवी देवता देते, ना ईश्वर पार ब्रह्म पर ब्रह्म कोई हमारा संग नहीं देता। जिस दिन हम परमात्मा के बताए आदेशों पर चलते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए चलते हैं, तो हमारा जीवन में एक अलग ही बदलाव आता है और हम अपने जीवन को, सच्चे सुख को आनंद ले पाते हैं जो हमारे अंदर घट के अंदर है। तभी तो कबीर साहब कहते हैं कि मोकों कारे ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना काशी ना कैलाश में, मैं तो तेरे विश्वास में। दोस्तों
हम भगवान को ढूंढने जब उनके अंदर हमारी भगवान की भक्ति जगती है तो हम बाहर ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन बाहर कुछ नहीं है दोस्तों। बाहर तो केवल तुम्हारा समर्पण, तुम्हारे अंदर भक्ति कैसी जागे, बस इसलिए सारे मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनाए हैं। अगर तुम्हारे अंदर भक्ति जागृत हो गई, परमात्मा का भक्ति जागृत हो गई, फिर तुम्हें जब भी मिलेगा ईश्वर वो तुम्हारे घट के अंदर ही मिलेगा। लेकिन जो मंदिर मस्जिद इसलिए बनाए हुए हैं कि इन्हें देख के तुम्हारे अंदर भक्ति जागृत हो जाए। अगर वो जागृत हो गई, फिर चाहे तुम मंदिर जाओ या मस्जिद जाओ, गिरजाघर जाओ या नहीं जाओ, वो तो तुम्हारे हमेशा अंग संग रहता है, क्योंकि ब्रह्म तुम्हारे अंदर बैठा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश अपने जीवात्मा बैठी हुई है, लेकिन हम इसको जान नहीं पाते, इसको जागृत नहीं कर पाते, इसलिए तो दर दर भटकते रहते हैं। कुछ लोग तो पूरा जीवन बाहर भटक के ही अपना जीवन समाप्त कर देते हैं, तब भी ईश्वर को नहीं पहचान पाते, उस ब्रह्म को नहीं जान पाते। और जब हम अंतर की साधना करने लगते हैं, अंतर में चेतना ऊंची उठने लगती है, मूलाधार से लेके अज्ञा चक्र तक जब हमारी चेतना जाने लगती है, तब वास्तविक समझ पाते हैं कि ज्ञान तो अंदर ही है, बाहर कुछ है ही नहीं। लेकिन बाहर आपके अंदर भक्ति जागृत हो, इसलिए से सब चीज़ बनाई हुई हैं। केवल बाहर ही भटक के ना मर जाना मित्रों, अपने अंतर की खोज करना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और एक दिन कहाँ चला जाऊँगा। जब ऐसे गहरे प्रश्न साधक के अंदर उठते हैं तो वो एक न एक दिन ईश्वर को, परमात्मा को अपने अंदर पा लेता है। इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। अगर मुझसे कहने सुनने में दोस्तों कोई भी गलती हुई हो तो अपना बेटा, अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।